हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर सैनी, ए ट्रायल कोर्ट लॉयर। दोस्तों, मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल उन सभी भाइयों के लिए जिन्होंने अभी अभी प्रोफेशन को ज्वाइन किया है और जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और चीज़ें उनके लिए थोड़ी आसान होगी, क्योंकि शुरुआत में जब हम प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशनों का सामना करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि जो हमने लॉ ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। परंतु ऐसा नहीं है कि लॉ ग्रेजुएशन में जो हम स्टडी करते हैं वो बेसमेंट की तरह काम करती है और हमने उस बेसमेंट के ऊपर अब अपनी अपनी नॉलेज को और एक्सप्लोर करके इन डेप्थ उस पर बहुत अच्छी अपनी नॉलेज की एक बिल्डिंग अपने प्रोफेशन की खड़ी करनी है, ताकि हम एक अपना सक्सेसफुल कैरियर शुरू कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिना समय गंवाए आगे चलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल प्रैक्टिस बेसिकली 3 एक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा एक्ट है जो चाहे किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, वो सब में इस्तेमाल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लेते हैं और हम हर वीडियो में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर की कितनी महत्ता है, उस पर हमने कितना जोर देना है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 2 शेड्यूल के बारे में। दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बिल्कुल बैक साइड में 2 शेड्यूल दिए गए हैं और उन शेड्यूल्स का बहुत बीइंग ए प्रोफेशनल बड़ा बहुत ही ज़्यादा महत्व हो, क्योंकि जब भी कोई केस हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो केस में जो सेक्शन लगे हुए हैं वो क्या हैं। दूसरी बात है, क्या वो कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल हैं। तीसरी बात है, क्या वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं। और चौथी बात है कि उसमें पनिशमेंट कितनी है। और फिफ्थ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट, वो ये है कि उसका केस किस अदालत में चलेगा। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें इन शेड्यूल से पता चलती है। जो सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पेनल कोड दिया गया है। इसमें ये एक चार्ट टाइप में होता है और सबसे पहले नंबर 1 पे होता है कि सेक्शन कौन सा है, दूसरे नंबर पे है कि वो फिर ऑफेंस की डेफिनेशन है और फिर उसके आगे पनिशमेंट, फिर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और फिर किस कोर्ट में उसकी ट्रायल चलेगी, ये दिया गया है। अब इस चार्ट से ही, इस शेड्यूल से ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑफेंस के बारे में मिल जाती है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन एक लॉयर के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसके अलावा जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर उन ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है जो अदर एक्ट्स के अंतर्गत दिए गए हैं, क्योंकि इंडियन पेनल कोड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनके अंदर ऑफेंसेस को डिफाइन किया जाता है। क्योंकि जब भी किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑफेंसेस को स्पेशली कंट्रोल करना, स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाता है, तो उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना दिया जाता है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है और भी और भी बहुत सारे ऐसे नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, देयर आर मैनी मोर क्रिमिनल एक्ट्स। परंतु कुछ एक्ट्स के अंतर्गत पूरा प्रोसीजर प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। ऑफेंस की सिर्फ पनिशमेंट दी जाती है, उसमें ये नहीं बताया जाता कि वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो तब ऐसे ऑफेंसेस को कैसे हैंडल करना है, ये प्रक्रिया पूरी सेकंड शेड्यूल में बताई गई है सीआरपीसी के। इसमें दिया गया है कि जो ऑफेंसेस 7 ईयर से अबोव जिनमें पनिशमेंट है, ऐसे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, नॉन अवेलेबल होंगे और इनकी ट्रायल सेशन कोर्ट में चलेगी। इसके अलावा जो इसमें सेकंड पार्ट है इसका, उसके अंतर्गत जो ऑफेंसेस 3 साल से लेकर 7 ईयर्स तक पनिशेबल है, वो ऑफेंसेस भी नॉन अवेलेबल होंगे, वो कॉग्निजेबल भी होंगे
और इसके अलावा वो नॉन अवेलेबल भी होंगे और उनकी ट्रायल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में चलेगी। और जो थर्ड पार्ट है इसका, वो है जो ऑफेंसेस 3 ईयर से नीचे पनिशेबल होंगे उनका वो नॉन कॉग्निजेबल कंसीडर होगा उनको, और वो बेलेबल कंसीडर होंगे और उनकी ट्रायल एनी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगी। दोस्तों, ये जो शेड्यूल हैं सीआरपीसी के, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ख़ास तौर पे सेकंड शेड्यूल, क्योंकि लॉयर के लिए इंफॉर्मेशन नॉलेज ही सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है। क्योंकि चीज़ें जब पता नहीं होता तो बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जब कोई ऐसे एक्ट का केस आ जाता है जिसमें सिर्फ पनिशमेंट दी गई है, पनिशेबल फॉर 3 ईयर्स, और ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती, तो ऐसे केसों में बड़ी कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में रहती और पता नहीं होता, तो फिर हम इधर उधर उन चीज़ों को पूछते हैं जो अगर खुद पता हो तो नॉलेज ही लॉयर की एक पहचान होती है और हमारी कंसीडरेशन उसी से होती है। तो हमने इस सेकंड शेड्यूल को ध्यान से पढ़ना है, तो मेरे ख्याल में ये जानकारी आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, इसको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ इसको, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ और उसकी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिले। और अगर आपको प्रोफेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरी ईमेल आईडी भी अवेलेबल है। आप वो प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट, और जितनी मैं आपकी इमदाद कर सकता हूँ उतनी करूँगा ज़रूर। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।